तो वेलकम मास्टर। जैसा कि मैं आप लोग के लिए डेली कुछ ना कुछ जीके में लेकर आता हूँ, आज भी मैं जियोग्राफी से लेकर आया हूँ क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी जीडी, एसएसबी बैंकिंग, एसएससी रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं और आपकी एक तरह से नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह है? तो आंध्र प्रदेश। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। भारत की डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के, जो कि पंजाब में मनाता है। शाहनामा किसकी है? तो फिरदौसी के। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आज़ाद किया था? तो 1964 में। और कहीं पे आप 1961 भी देखोगे। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ है? तो पता होगा, राज्य में लागू हुआ था जम्मू कश्मीर 370। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 3 नंबर, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती तो कौन है? यमुना नदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? एओ हुम, जो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्मारंग पांडुरंग, जो कि 1867 में किए। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वतंत्रता। रेशम की कीड़े भोज पदार्थ कहाँ है? तो शहतूत की पत्ती से रेशम की कीड़े में भोज पदार्थ होता है। मतलब कि जो रेशम कीड़े लोग होते हैं ना, उसे खाने लायक खाते हैं तो क्या खाते हैं? तो शहतूत की पत्ती को। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया? तो पता होगा, शेरशाह सूरी ने, जो कि सासाराम में स्थित है। और शेरशाह का मकबरा भी सासाराम में है, जो कि बिहार में पड़ता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति किसने गाई है? तो प्रदीप जी ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव तो घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने वाला बैरोमीटर है। एक ऐसा शहर जो गंगा तट के किनारे बसा है? तो कनौज कानपुर है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के शुरू से। हिमालय ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है, जो कि कहाँ से निकलता है? हिमालय पर श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लगाया गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत के 1191 में। द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बहुत बार पूछता है। तो बेन किंग्सले याद रखिएगा, जो कि इंडियन नाम नहीं, ऐसा माइंड में रखना है। बेन किंग्सले थे। शिक्षक दिवस किस दिन मनाते हैं? 5 सितंबर। यही विश्व शिक्षक दिवस बोल जाएगा ना, तो 5 अक्टूबर। और शिक्षक दिवस किनके नाम पे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पे। जापान परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। एक और बम था, 2 बम 9 अगस्त 1945 पे। एक आपको जापान में हिरोशिमा पे गिराया गया था पहला, और दूसरा नागिसाकी पे। ठीक है। और एक का पहला बम जो था, एक का लिटिल मास्टर नाम था, और दूसरा का नाम माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना याद रखिए। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प सभी पता हो, कमल। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से? तो हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5। कौन सा सिंधु सभ्यता का वर्ण पाकिस्तान में था? ये तो हड़प्पा है। अजमेर कौन से सूफी संत संबंधित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। एक ऐसा मुगल राज्य जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? तो अकबर ने। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? वर्षा ऋतु की हवाएं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तत्व है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ती है? व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को। यह शहर के अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। कौन सा अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। रूस में साइबेरिया दुनिया भर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अधिक ठंडी जलवायु के लिए। राजधानी सभी को पता होगा, इसे फिर भी राजधानी फास्ट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम का दिसपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, उड़ीसा का भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश के अमरावती चेंज हो गया है, पहले हैदराबाद था, आंध्र अमरावती। कर्नाटक का बेंगलोर, केरल का तिरुवनंतपुरम, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा के अगरतला, नागालैंड की कोहिमा, पश्चिम बंगाल कोलकाता, पंजाब का चंडीगढ़, बिहार पटना, मणिपुर इम्फाल, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मिजोरम का आइजोल, मेघालय का शिलोंग, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जो कि आपकी टोटल राज्य है। ठीक है। अब आगे आते हैं। रेलवे जोन का मुख्यालय। ठीक है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। दक्षिण पूर्व रेलवे कहाँ है? कोलकाता में। दक्षिण मध्य रेलवे का कहाँ है संग्रहालय? तो सिकंदराबाद में। दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली में। पूर्व रेलवे का कलकत्ता में। पूर्व मध्य का रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्व तटीय का भुवनेश्वर में। पश्चिम रेलवे का मुंबई में। मध्य रेलवे का मुंबई।
उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम का जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, एक उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य दोनों का जबलपुर, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, पूर्वास्थ सीमांत रेलवे का मालगुडी में, कोलकाता मेट्रो का कोलकाता, दक्षिण तट रेलवे का विकासनगर। देखिए मेन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण याद रखिए। जैसे दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है, और आपको बता दें उत्तर का कहाँ है, आपको नई दिल्ली में पड़ता है उत्तर रेलवे मुख्यालय। अब पूर्व में आपको कलकत्ता है और दक्षिण में चेन्नई है, ठीक। अब पश्चिम में जबलपुर मुंबई है। चलिए आगे आते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। भारत के प्रमुख नदियों किनारे बसा शहर, ब्रह्मा। यमुना नदी कहाँ है, भारत प्रमुख नदी किनारे बसा। यमुना नदी आपको मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, यानी कि मथुरा में भी, आगरा में भी, दिल्ली में भी, इलाहाबाद में भी कहाँ पे है, यमुना नदी किनारे स्थित है। यानी कि मथुरा में, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर और पटना में, वाराणसी में गंगा नदी है। शोकावा घाट डिब्रूगढ़ गुवाहाटी में तो ब्रह्मपुत्र नदी। शोकावा घाट डिब्रूगढ़ तो बहुत बार पूछा है, गुवाहाटी भी तो ब्रह्मपुत्र नदी। फिरोजपुर और लुधियाना में कौन सा नदी है, तो सतलुज नदी। कटक और संबलपुर में महानदी, संबलपुर महानदी। बद्रीनाथ में अलकनंदे, बद्रीनाथ के किनारे अलकनंदा नदी है। कुर्नूल में तुंगभद्रा नदी है। श्रीनगर में झेलम नदी। सूरत में कौन सा नदी, ताप्ती नदी। विजयवाड़ा में कृष्णा नदी है। पंढरपुर में भीमा नदी है। बरेली में रामगंगा नदी है। आपके अभी 6 मिनट हुए हैं। और ओरछा में बेतवा नदी। उज्जैन में क्षिप्रा नदी। अयोध्या में कौन सी नदी है, सरयू नदी। कोलकाता में हुगली नदी। लखनऊ में गोमती नदी। जबलपुर में नर्मदा नदी है। कोटा में चंबल नदी। नासिक में गोदावरी नदी है। श्रीरंगपट्टनम में कावेरी नदी है। हैदराबाद में कौन सी नदी, मूसी नदी। जमशेदपुर में सोनरेखा नदी। अहमदाबाद में साबरमती नदी, ठीक है। अब आते हैं भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न की बातें। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य कितने होती है, यानी कि सूर्य ग्रहण जब लगता है ना, पूरा सूर्य ग्रहण में कितना, तो 7 मिनट 40 सेकेंड है। 7 मिनट 40 सेकेंड। अगला क्या है, वेट गाइड। हिमालय की किस चोटी का नाम साबरमती था, तो एवरेस्ट का। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से, तो पद्मा के नाम से। तीस्ता नदी को किस व्यवस्था में कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं, तो गोदावरी नदी को। किस नदी को बूढ़ी गंगा, गोदावरी नदी को। किस नदी को अब आ कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को से राष्ट्रीय औसत की न्यूनतम दूरी तय करने के लिए किस महासागर पर उड़ान भरती है, तो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर के ऊपर। लौह तोश के प्रदर्शन किस देश में है, नेपाल में। धौलाधार और पीरपंजाल प्रति किस मध्य में है, तो कुल्लू घाटी में। वर्जीनिया तंबाकू प्रति किस देश में उगाई थी, तो अमेरिका में वर्जीनिया तंबाकू। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ थी, तो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की कुल विशेषता क्या है, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरावली प्रदर्शनी का स्रोत शिखर क्या कहलाता है, गुरु शिखर। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। आहू जनजाति किस राज्य से संबंधित है, असम से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है, फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं, प्रयागराज को। कर्क रेखा किस राशि को जाती है, तो 8 राशि से। जैसे कि आपको याद भी कर सकते हो, गमछा झार मित्र पर, यानी कि ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड और में गमछा झार हो गया, गमछा झार। राज से राजस्थान हो गया, और मित्र पर मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। अब यहाँ देखते हैं, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र देखिए दोबारा है ना, गमछा, म से मध्य प्रदेश भी हो गया और एक मिजोरम भी हो गया, याद रखिएगा। कार्डमम पहाड़ी का इलायची के लिए प्रसिद्ध कहाँ है, केरल में। कावेरी जल विवाद किस राज्य में, कर्नाटक और तमिलनाडु। किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, तो बांग्लादेश के साथ। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, मुंबई को। किस राज्य के समुद्र तट का सबसे लंबी है, गुजरात का, करीब 1608 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से 0 से 90 नीचे से 0 से 90 क्या कहलाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री से 90 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण कब हुआ, 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि का किसे कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि का किसके सबसे निकट है, 180 पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, समय और तिथि के अंतर को समाप्ति करने के लिए। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि का विचलन क्या करना है, एलोसियन द्वीप समूह। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि का 12 बजे है तो भारत का मानक समय क्या होगा, 5:30।
लेकिन ताती तिथि रेखा पर 12 बजे है तो भारत का मन समय 5:30 याद आ गया। पृथ्वी को कितने समय कटिबंध में बांटा गया है? 24 में। भारत का मानक समय कितने देशांतर के 82 डिग्री पूर्व से? भारत का मानक समय किस स्थान से लाया गया है? नैनी इलाहाबाद से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। भारत के सबसे पूर्वी तट एवं पश्चिमी स्थानों में कितनी बार होती है? 4 बार। पृथ्वी के 2 स्थानों के अंदर का तरंग 15 डिग्री है तो स्थानीय घंटा में कितना अंतर? 1 घंटा। ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर है? 4 मिनट। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथियों को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? 1 दिन। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर हो जाता है? 360। अंतर्राष्ट्रीय तिथियों का किस सागर से हो जाती है? आर्कटिक सागर और प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर। विश्व कितने समय जोन बनाया गया है? तो 24। भारत किस समय जोन रखा गया है? समय जोन फर्स्ट में। किस स्थान पर प्रमाणिक समय स्थानीय समय? तो नैनीताल में, इलाहाबाद के निकट है। वह पुर्तगाली कौन जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। एक बहुत बार पूछता है, जो कि उसमें जहांगीर था और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स समय मतलब गवर्नर जनरल था। किस यूरोपीय देश ने भारत से सबसे पहला अपना पैर फैलाया? पुर्तगाल ने। वास्को ने भारत कब आया था? 1498 में। और जमोरिन में और कालीकट, जो जमोरिन राजा थे, कालीकट में स्वागत किए थे। अब आते हैं कुछ में। किसने हाल ही में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की? हेस्टिंग्स। किस अंग्रेज को प्रशासन सभा का जनक कहते हैं? कॉर्नवालिस को। यानी कि यही जो आया था ना, आपको हर मतलब इंडियन भी लोग अब IAS UPSC का जो प्रिपेयरिंग उसमें एग्जाम होता था अप्लाई कर सकते थे, ये स्टार्ट करवाए थे। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलिजिली ने। टैक्सी एवं काश्तकारी अधिनियम कब लगा? 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्य सीधा सुधार के लिए माना था? तो विलियम बेटिंग को, और राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में विलियम बेटिंग ने किया। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? बाल्य की हत्या पर 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। इनाम कमीशन की स्थापना। किससे कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। नरबली प्रथा का अंत किस कानून में हुआ? लॉर्ड डलहौजी में। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी युद्ध के बाद। भारत में अंग्रेजों की लूट किसने की? प्लासी युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने। प्रथम लाइन रेल क्लॉक। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक से प्राप्त किसे था? जमींदार को। किसके द्वारा बंगाली बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ? तो 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू हुआ? 1822 में। अब राजवंश के संस्थापक के बारे में आते हैं। 13 मिनट हुए। नंद वंश के संस्थापक होते महापंत उग्रसेन। अंतिम शासक धनानंद। मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य और बृहत्य अंतम। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। और एक होते हैं, जैसे गुप्त वंश आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे श्रीगुप्त भी बोलाता है, वो अलग में आते होंगे। चंद्रगुप्त प्रथम थे और स्कंदगुप्त अंतिम थे। सुगवंश के पुष्यमित्र संग देवभूमि अंतिम थे सुगवंश के। सातवाहन के सुमुख थे और यज्ञ सातकर्णी थे लास्ट। वातापी चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम थे और कीर्तिवर्मन चालुक्य था लास्ट। चोल वंश स्थापक विजयालय और चालुक्य वंश, यहाँ पुलकेशिन प्रथम याद रखिएगा, चोल वंश है विजयालय, क्योंकि अथिराजेंद्र थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतियुग इंद्र चतुर्थ लास्ट थे। सोलकी वंश के मूलराज प्रथम, इनके बारे में बताया गया। गुलाम वंश स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अमुद्दीन के बाद अंतिम शासक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खुसरो खान था। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक था अंतिम। लोधी वंश के बहलोल लोधी था। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। लोधी वंश बहलोल से था, इब्राहिम लोधी अंतिम। मुगल वंश के तो बाबर था और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम था। और सौरमंडल के बारे में आता है। सौरमंडल कुल कितने ग्रह? 8। सूर्य के चारों घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। और किस ग्रह के चारों घूमने वाले पिंड को उपग्रह बोलते हैं? ग्रह के चारों, सूर्य के चारों ओर ग्रह। ग्रह की गति का नियम केपलर ने। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिण घूमते हैं? शुक्र और अरुण। निकस, ओलंपिया, कोलंबस पर्वत किस पर है? तो मंगल पे। ब्रह्मांड में स्टोपी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? 89। सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को। प्राचीन भारतीय सूर्य क्या मानते थे? ग्रह। सूर्य कौन सी गैस गोला है? हाइड्रोजन हीलियम।
सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे को। सूर्य से ग्रह की दूरी क्या कहते हैं? अपसौर। उपसौर। सूर्य से ग्रह की दूरी को अधिक रहेगा तो उपसौर, कम रहेगा तो अपसौर। सूर्य की धरातल का लगभग 600 डिग्री 6000 डिग्री सेल्सियस से लेता है 88 दिन में। सूर्य सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। कौन से ग्रह इसका पूरा नहीं है? बुध और शुक्र। मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71%। कौन से ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लाने में कितना समय लगता है? आई थिंक दिया तो नहीं है। कौन सा सूर्य का चक्कर सबसे कम समय तक बुध लगाता है? क्यों? क्योंकि बुध सबसे नजदीक है इसलिए। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहते हैं? शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी का ग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर आने कितना समय था? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 305 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, जल पर ज़्यादा यहाँ पर उपस्थिति के कारण। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? तो उपग्रह है। पृथ्वी चंद्रमा कितना भागते हैं? 57% देख सकते हैं हम लोग। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। किस तिथि को दिन और रात बराबर है? 21 मार्च 22 मार्च सितंबर को। दिन और रात 21 मार्च और 22 सितंबर। सूर्य द्वारा बुझाते समय कितना होता है? 10 से 11 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलंपस में से। अरुण ग्रह की खोज किसने कब हुआ था? 1781 में। कॉमेंट में बताना कौन है वो। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय लगाता है? 27 दिन 8 घंटा। ज्वार भाटा की स्थिति सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार भाटा किस कारण आता है? सूर्य चंद्रमा के केंद्र आकर्षण के कारण। चंद्रग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूर्णिमा को क्या कहते हैं? सौरवर्ष। ठीक है गाइस, तो आपके देखते हैं टाइमिंग हो गया 15 मिनट प्लस हो गया और आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिया। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा इस तरह के ज्योग्राफी से लेकर अलग वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और शेयर करिए फ्रेंड के साथ। थैंक यू गाइस।